Question number 1 is, which of the following is an electromagnetic radiation? Option A is X-rays, option B gamma rays, option C light rays, option D is both A and B. राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। एक्सरेज एंड गामा रेज दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द स्पीड ऑफ एक्सरे बीम इन वैक्यूम? ऑप्शन ए इज 3 × 10 to the power 10 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी 3 × 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी 3 × 10 to the power 20 मीटर पर सेकेंड, एंड ऑप्शन डी इज 3.7 × 10 to the power 7 मीटर पर सेकेंड। The right answer will be option B, 3 × 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है वो लाइट की स्पीड से ट्रैवल करती है, 3 × 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग रेज कैन नॉट बी फोकस्ड बाई लेंस? ऑप्शन ए इज गामा रेज, ऑप्शन बी एक्स रेज, ऑप्शन सी लाइट रेज, ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। The right answer will be option D, both A and B. गामा रेज और एक्स रेज दोनों को ही लेंस से फोकस नहीं किया जा सकता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होती है उनको ना तो रिफ्लेक्ट किया जा सकता है, ना ही रिफ्लेक्ट किया जा सकता है, और ना ही डेविएट किया जा सकता है बाय लेंस और या दूसरे तरीकों से। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज? ऑप्शन ए इज 0.1 to 0.5 एंगस्ट्रॉम, ऑप्शन बी 1 to 5 एंगस्ट्रॉम, ऑप्शन सी 3 एंगस्ट्रॉम, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। The right answer will be option A, 0.1 to 0.5 एंगस्ट्रॉम। ये आंसर अलग अलग बुक में अलग अलग हो सकता है। वेवलेंथ होता है डिस्टेंस बिटवीन क्रेस्ट्स ऑफ ए वेव, ठीक है। अगर ये इस तरह की वेव एक्सरे की, ठीक है, तो इसके बीच की जो डिस्टेंस होगी, जो वेव है इसके बीच की जो डिस्टेंस है इसको बोलेंगे वेवलेंथ, ठीक है। अगर ये डिस्टेंस किसी वेव में कम होती है तो उसको बोलेंगे हम शॉर्ट वेवलेंथ वाली वेव, ठीक है। अगर डिस्टेंस ज़्यादा होती है तो उसको बोलेंगे लॉन्ग वेवलेंथ वाली वेव, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरेज? ऑप्शन ए 3 × 10 to the power 8 हर्ट्ज टू 3 × 10 to the power 10 हर्ट्ज, ऑप्शन बी 3 × 10 to the power 16 हर्ट्ज टू 3 × 10 to the power 19 हर्ट्ज, ऑप्शन सी 3 × 10 to the power 5 हर्ट्ज, ऑप्शन डी 3 × 10 to the power 20 हर्ट्ज। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 3 × 10 to the power 16 हर्ट्ज टू 3 × 10 to the power 19 हर्ट्ज। एक्सरे की फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ वेव्स दैट पास ए फिक्स्ड पॉइंट इन यूनिट टाइम। अगर ये टाइम के साथ में अगर ये वेव कम है तो इसको हम बोलेंगे लो फ्रीक्वेंसी वेव, ठीक है। अगर ये टाइम के साथ ज़्यादा है, इस तरह है, तो इसको बोलेंगे हम हाई फ्रीक्वेंसी वेव। क्वेश्चन नंबर 6, द वेवलेंथ ऑफ एक्सरेज इज डैश than the wavelength of visible light. Option A is shorter, option B longer, option C similar to visible light, option D none of the above. The right answer will be option A shorter. जो एक्सरे की वेवलेंथ है वो विजिबल लाइट की वेवलेंथ से छोटी होती है। ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, ठीक है। इसमें सेंटर में विजिबल लाइट का स्पेक्ट्रम होता है इतना छोटा सा, और अगर हम राइट की तरफ जाते हैं तो इसमें आता है हमारा इंफ्रारेड, माइक्रोवेव एंड रेडियो वेव्स। अगर हम लेफ्ट की तरफ जाते हैं इसमें तो उसमें होता है हमारा अल्ट्रावायलेट, एक्सरे एंड गामा रेज, ठीक है। तो राइट साइड जो हमारा जो वेवलेंथ होती है वो लॉन्गर होती है, ठीक है, और फ्रिक्वेंसी इसकी लोअर होती है। दूसरी तरफ अगर हम लेफ्ट साइड में चलते हैं तो यहाँ जो रेज की जो वेवलेंथ होगी वो शॉर्ट होगी और जो फ्रिक्वेंसी होगी वो हाई होगी। तो अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के हिसाब से देखें तो जो वेवलेंथ एक्सरे की है वो कम होगी देन विजिबल लाइट,
Question number 7. X-ray beam can be detected by which of the following human sense organ? Option A nose, option B ear, option C eyes, option D cannot be detected by any of the human sense organ. The right answer will be option D, cannot be detected by any of the human sense organ. जो एक्सरे बीम होती है ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बीम होती है और इसको ना तो सुना जा सकता है, ना सूंघा जा सकता है और ना ही देखा जा सकता है। तो ये ह्यूमन सेंस ऑर्गन के किसी भी सेंस ऑर्गन से इसको डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 8. एक्सरे फोटोन्स कैरी विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ज ऑन इट? ऑप्शन ए पॉजिटिव, ऑप्शन बी नेगेटिव, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी डोंट कैरी एनी चार्ज। The right answer will be option D, don't carry any charge. जो एक्सरे बीम होती है वो एक तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ठीक है, और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होती है, मीन्स वो कोई चार्ज कैरी नहीं करते हैं। तो इसलिए डी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9. एक्सरेज आर प्रोड्यूस्ड बाय कोलिजन ऑफ फॉलोइंग विद tungsten atoms. Option A electrons, option B protons, option C neutrons, option D none of the above. The right answer will be option A electron. जब इलेक्ट्रॉन की बम्बारमेंट होती है टंगस्टन एटम पर तो तब एक्सरे प्रोड्यूस होता है। जब फिलामेंट से बम्बारमेंट होती है टंगस्टन टारगेट पर तो एक्सरे प्रोड्यूस होता है। ये एक्सरे ट्यूब है, ये फिलामेंट है, ये टंगस्टन टारगेट है। जब यहाँ इलेक्ट्रॉन की बम्बारमेंट होती है तो एक्सरे प्रोड्यूस होता है। क्वेश्चन नंबर 10. द डिग्री ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ एक्सरे बीम डिपेंड्स ऑन ऑप्शन ए क्वालिटी, ऑप्शन बी क्वांटिटी, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। द राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए क्वालिटी। यहाँ पे हम देखेंगे क्वालिटी या क्वांटिटी का मतलब क्या है। क्वालिटी का मतलब होता है एक्सरे बीम के फोटोन होते हैं, फोटोन्स होते हैं, उनकी एनर्जी, ठीक है, उसको हम बोलेंगे क्वालिटी। अगर एक्सरे फोटोन्स की एनर्जी ज़्यादा होगी तो जो एक्सरे बीम की पेनिट्रेशन पावर है वो ज़्यादा होगी, ठीक है। और जो दूसरी तरफ जो क्वांटिटी है इसका मतलब होता है नंबर ऑफ फोटोन्स इन एक्सरे बीम। एक्सरे बीम में जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ फोटोन्स होंगे उस बीम की फिल्म को ब्लैक करने की जो कैपेसिटी होगी वो ज़्यादा होगी। तो ये डिफरेंस होता है क्वालिटी और क्वांटिटी में। वीडियो देखने के लिए थैंक्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी ज़रूर दबाइए जिससे कि आपको इसी तरह की वीडियोज़ आगे मिलती रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।